शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज की बाबा की अव्यक्त वाणी है 30 मई 2021। ये रिवाइज कोर्स 10 अक्टूबर 1988 के महावाक्य हैं। पिछली बार बाबा ने 3 तारीख को आए थे, अव्यक्त की ही बात कर रहा हूँ, और फिर अभी बाबा आए। और पिछली बार बाबा ने वादा किया था कि फिर कभी मनन के बारे में बताएंगे। तो आज बाबा ने पूरी मुरली में मनन कैसे करना है, कैसे हम पावरफुल बने, उसके बारे में बाबा ने बताया है। तो आज बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में, आत्मिक स्थिति में सुनेंगे और साथ साथ ये संकल्प करेंगे कि बाबा ने जो मनन करने की विधि बताई है उस विधि का हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। आज की मुरली का शीर्षक है मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। आज रत्नागर बाप
अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। ज्ञान रत्न जमा करना मतलब यहाँ खाली ज्ञान होना उसको नहीं कहते हैं, जीवन में धारण कितने किए हैं। बाबा कहते हैं एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक रत्न की कीमत बाबा ने कितनी बताई, पद्म से भी ज्यादा। तो सोचो कि हमने जो है जब से ये ज्ञान मिला, बाबा की मुरलियां सुनी, और एक एक मुरली में कितने ज्ञान रत्न होते हैं, तो कितना वैल्यू है, पद्म से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो सोचो आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले। आदि का मतलब क्या है, जब से मैं ज्ञान में चली हूँ आत्मा, तब की बात है। रत्नागर बाप ने हर एक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। एक रत्न नहीं भरा है बाबा ने, अनेका अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं। बाबा कहते हैं सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, लेकिन यह ज्ञान रत्न जितना स्वप्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना यह रत्न बढ़ते जाते हैं। अंडरलाइन, ज्ञान रत्न तो बाबा ने दिया, लेकिन हमने कितना कार्य में लगाया, उसके हिसाब से ज्ञान रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने तो सबको समान दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है। किसी ने क्या किया, इन ज्ञान रत्नों को बढ़ा दिया, और कोई ने रत्नों को बढ़ाया नहीं है। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। देखिए अंडरलाइन करना, पहली बात क्या कही, कोई ने ज्ञान रत्नों को बढ़ा लिया और कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है। मतलब देखिए अब इसमें फर्क क्या है। भरपूर का मतलब जैसे मेरा पूरा भंडारा भरा है, मेरा एक कमरा है सपोज किसी खजाने से भरा हुआ है, इसको भरपूर कहा जाएगा। दूसरा क्या हो गया, अखुट का मतलब क्या हो गया, खाली एक कमरा नहीं है, जितना लेना चाहो ले लो, कभी खत्म नहीं होगा, जैसे समुद्र से कितना भी पानी निकालो। तो दूसरा बाबा ने कहा अखुट है, और कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, है ना, कोई जैसी जरूरत है समय के हिसाब से लगा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा और कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुना बढ़ा रहे हैं। ये बड़ी बात है ना, कोई क्या कर रहा है, एक का पदम गुना कर रहा है, और कोई यथाशक्ति लगा रहा है। कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते, इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे। अंडरलाइन करें, बाबा ने क्या कहा, जितना वैल्यू को हमको समझना चाहिए उतना हम समझ नहीं रहे। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, शक्ति, शांति, खुशी और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। अंडरलाइन करें, अगर हमने उसको कार्य में नहीं लगाया, बाबा से मिला, लेकिन अगर खजानों को कार्य में नहीं लगाया, तो जो सुख, खुशी, शांति, शक्ति होनी चाहिए, निर्विघ्न स्थिति होनी चाहिए, नहीं हो पाती है। बाबा कहते हैं इसका कारण मनन शक्ति की कमी है। कारण भी बाबा ने क्या बता दिया, स्पष्ट रूप से बता दिया कारण कि क्या है कारण, मनन शक्ति की कमी। बाबा कहते हैं क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। बुद्धि में तो बहुत ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन हमारे आचरण में नहीं है, तो आचरण में कैसे आए उसके लिए बाबा युक्ति बता रहे हैं, है ना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना, वह जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं।
कौन? जो धारण करते हैं, चाहे अपने प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे वाले क्या करते हैं? सिर्फ बुद्धि में याद रखते हैं और धारण करते हैं। तो कितना फर्क बाबा ने बता दिया। एक है स्व के प्रति भी यूज करते हैं और दूसरे के प्रति भी यूज करते हैं, और एक है क्या करते हैं? सिर्फ बुद्धि तक धारण करते हैं। तो सूक्ष्म चेकिंग, हम कौन से हैं, किस तरह वाले हैं, खाली बुद्धि तक धारण करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं, चेकिंग। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लाकर में रख लो और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लाओ तो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। हा? बहुत जेवर हैं हमारे पास, लेकिन वो सारे के सारे जेवर लाकर में बंद हैं, बैंक के बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यूज ही नहीं कर सकते। बहुत अच्छा फंक्शन था, उसमें भी नहीं यूज कर सकते थे क्योंकि चोरी का डर था। तो फिर क्या होगा? वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। बाबा कहते हैं सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, बस। ना बढ़ेगा ना अनुभूति होगी। वो खजाना फिर बढ़ेगा क्या? नहीं। ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है ना। हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो क्या रहता है? बाबा तो बहुत अच्छी पॉइंट बताए, बहुत अच्छा, तो हमको नशा चढ़ जाता है उस टाइम, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है। अंडरलाइन करना, ज्ञान क्या है बाबा का? ज्ञान रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है और ज्ञान शक्ति भी है। तो क्या करना है? इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया तो बढ़ता नहीं है, वह अनुभूति नहीं होती है। तो हमको क्या करना है? ज्ञान शक्ति है, रोशनी है, खाली ज्ञान नहीं है। तो क्या करना है? उसको यूज करना है, प्रयोग में लाना है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। अंडरलाइन, ये पढ़ाई तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा? ये शस्त्र भी हैं। तो शस्त्र जैसे वो शस्त्रों को यूज करते हैं, वैसे ये शस्त्रों को ज्ञान रूपी कब यूज करना है? जब परिस्थिति आए। तो बाबा कहते हैं ये है ज्ञान का मूल्य, मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना। तो अब चेकिंग अपनी करनी है हमें कि हमने इस ज्ञान को कितना कार्य में लगाया, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, वो भी चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं जितना जितना कार्य में लगाते हैं उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। इन ज्ञान रत्नों को जितना जितना हम यूज करेंगे उतना उतना क्या होगा? शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहते हैं जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करते तो शस्त्र बेकार हो जाता है। कोई भी हमारे पास बहुत अच्छा बंदूक ही ले लो रखी हो और यूज न करें तो थोड़े दिन बाद क्या होगा? वो काम नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं शस्त्र को यूज न करो समय प्रमाण तो बेकार हो जाता है, अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती। ज्ञान भी शस्त्र है। तो आज से हमको ये ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र को यूज करना है, उसको महसूस करना है। ज्ञान क्या है? शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया, अंडरलाइन करना, तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया क्योंकि लाभ नहीं लिया। माया आई और उस माया के आते समय हमने ज्ञान को यूज नहीं किया। कैसे यूज करना है उसको अच्छी तरह से समझेंगे। किसी ने सामने व्यक्ति ने वाले ने आकर के थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, मेरे को थोड़ा सा कुछ उल्टा पुल्टा बोला। अब ज्ञान का शस्त्र क्या कहता है कि ये इन्होंने कोई हमारे हिसाब किताब था उसको आकर के सुनाया। तो जो ज्ञान याद होगा तो उस समय हमको क्या होगा? ओके, मेरा हिसाब किताब चुप तो हुआ,
कोई इधर चलेगा नहीं। ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? बाबा कहते हैं फिर लाभ नहीं लिया, शस्त्र को यूज नहीं किया। किसी ने आके क्रोध किया तो हमको कौन सा शस्त्र यूज करना है? शांति का। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सामने वाली भी शांत स्वरूप आत्मा है, लेकिन किसी न किसी प्रभाव बस, कोई न कोई हमारे कार्मिक पुराने अकाउंट बस ये आत्मा ऐसा कर रही है। तो ये है ज्ञान शस्त्रों का यूज करना। तो बाबा कहते हैं अगर लगाया नहीं तो वैल्यू जो है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू को रखना। तो हमको क्या करना है इन ज्ञान रत्नों का? लाभ लेना है। बाबा कहते हैं जिनके ज्ञान रतन सबके पास है। बाबा का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके पास ज्ञान रतन ना हो। कोई है ऐसा जिसके पास ना हो? नहीं। बाबा का एक तो ज्ञान हो जो हमारा कोर्स है 7 दिन का, वही बहुत अमूल्य है। इसके बाद एक एक दिन बाबा की मुरली, एक एक दिन, तो ये ज्ञान रतन तो बहुत है। बाबा कहते हैं अधिकारी हो। हम सब बच्चे बाबा के कौन है? अधिकारी बच्चे हैं, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, क्यों नंबरवार है? मनन शक्ति की कमी। अब बाबा मनन शक्ति के बारे में और डिटेल में समझा रहे हैं। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। बाबा का जो खजाना है, ज्ञान है, गुण है, शक्तियाँ हैं, वो किसका खजाना है? वो हमारा खजाना है। तो बाबा कहता है अगर उन खजानों को लगाया नहीं अपने प्रति, तो फिर यूज नहीं किया ना। उन खजानों को अपने प्रति लगाएं, प्रयोग करें, तो उसका फायदा होगा, है ना। तो बाबा कहता है मनन शक्ति को बढ़ाने का आधार क्या है? तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। अब बाप के क्या खजाने? एक खजाना पकड़ते हैं, सपोज बाबा शांति का सागर है, तो हमारे अंदर कितनी शांति आई वो चेकिंग करने की बात है ना। हम कितना शांति से भरपूर हुए, बाबा का खजाना है, लेकिन हमारे अंदर कितना आया वो खजाना, ये चेकिंग करने की बात है। बाबा कहते हैं जैसे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है। अगर भोजन हजम ना हो तो खून नहीं बन सकता है, क्योंकि भोजन अलग है, भोजन ब्लड नहीं है। भोजन जब डाइजेस्ट होता है तो उससे हमें ब्लड, मिनरल्स, विटामिन सब मिलता है। बाबा कहते हैं उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है, फिर क्या उस बॉडी के अंदर समाहित हो जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना सो मेरा खजाना है ना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। फिर क्या अनुभव होता है कि बाबा का जो खजाना वो अपना खजाना है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहते हैं। क्या सुनाया था पहले बाबा ने? अपनी घोट तो चढ़े नशा। मतलब हमको इन ज्ञान रत्नों को यूज करना है, प्रयोग करना है। अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े, है ना। क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं उनको खाली बुद्धि तक नहीं रखो, उनको अनुभव करो तो नशा चढ़ेगा। बाबा कहते हैं सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। अगर उन खजानों को मनन की शक्ति के द्वारा हमने अपना नहीं बनाया ना, तो फिर वो अनुभूति नहीं होगी। बाबा कहते हैं मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान की गहनता में जाना, एकदम गहराई में चले जाना।
सिर्फ रिपीट नहीं करना है। एक तो क्या है, हमने पॉइंट सुने, बाबा की मुरली सुनी, तो हम सब होशियार हैं, रिपीट करते हैं, अगले दिन याद तो रहता ही है। तो एक तो क्या बाबा कहते हैं, रिपीट करना है, लेकिन हर पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर पॉइंट को हमको कैसे यूज करना, कैसी परिस्थिति में कौन सा पॉइंट उपयोग में लाना है, वो इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। कौन सी चार बातें? एक तो किस विधि से लगाना है, किस मनन करके कैसे सागर के तले में जाना है, कैसे अंतर्मुखी बन करके हर पॉइंट को कार्य में लगाना है, सेवा में लगाना है, उसके चिंतन मनन करना है। तो बाबा कहते हैं हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो, साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ, गहराई में चले जाओ और नशे की अनुभूति में आओ, एकदम नशा हो जाए, उसमें स्थित हो जाओ। माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगा कर देखो कि जो मैंने मनन किया, इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण यह ज्ञान रतन मायाजीत बना सकते हैं, वह बनाने वाला है। ये चेकिंग करना कि जब कोई परिस्थिति आएगी तो हमने इतना मनन किया है कि पहले बाबा याद आए। नहीं तो जब कोई परिस्थिति आती तो क्या होता है, सबसे पहले व्यक्ति याद आते हैं, लोग याद आते हैं। बाबा कब याद आता है? जब कहीं से काम नहीं बना तो वैसा नहीं। बाबा कहते हैं वो प्रैक्टिकल हुआ अर्थात माया जीत बने, परिस्थिति आई और उस परिस्थिति पर हमने विजय प्राप्त कर ली तो हम माया जीत बने। बाबा कहते हैं वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी। बाबा कहते हैं तब सिद्धि नहीं मिली, यूज करने का तरीका भी चाहिए। फिर से बाबा एक बहुत सूक्ष्म एग्जाम्पल देते हैं, यूज करने का तरीका भी चाहिए, अभ्यास भी चाहिए। बाबा कहते हैं जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बम्स, शक्तिशाली गोले ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे। किसी के पास बम हो तो क्या सोचते हैं, हम जीत लेंगे। लेकिन यूज करने वाले को यूज करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बम होते हुए भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता है। यूज करना नहीं आता हो तो कितना भी अच्छा मोबाइल हो, और अगर मुझे यूज करना नहीं आता, उसका फंक्शन कोई फायदा नहीं। कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, अगर मुझे चलानी नहीं आती तो बेकार है मेरे लिए। तो ऐसे ज्ञान बहुत अच्छा है, बाबा की एक एक पॉइंट बहुत अच्छी है, लेकिन यूज करना है ना। बाबा कहते हैं जैसे वो बम्स है और अगर यूज करना नहीं आता तो क्या होता है, ऐसे स्थान पर गिरा देते हैं जो व्यर्थ चला जाता है। कारण क्या हुआ, यूज करने की विधि ठीक नहीं है। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। अंडरलाइन, ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते हैं। सूक्ष्म चेकिंग, अगर परिस्थिति की वशीभूत मैं होता हूं तो इसका मतलब ज्ञान को हमने ठीक से यूज नहीं किया। ज्ञान खाली बुद्धि तक है, हमारे स्वरूप में नहीं आया। बाबा कहते हैं लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात है मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो। अभ्यास नहीं है और उस शक्ति को हम अचानक लगाएं तो क्या होगा, इसलिए धोखा खा लेते हो, ये अलबेलापन आ जाता है। बाबा ने कहा ये अलबेलापन आ जाता है। दिन भर हमने यूज नहीं किया आत्माभिमानी बनने की स्थिति का, और शाम को बैठ गए
एकदम से योग लग जाए, हो नहीं सकता। ये क्या है? ये अलबेलापन है। तो उस अलबेलेपन में हमको नहीं रहना है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हम क्या सोचते हैं? बाबा ने तो सब बता दिया है, सारी परिस्थितियां बता दी हैं, क्या होने वाला वो भी बता दिया। जब आएगी ना परिस्थिति तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं यूज कर पाएंगे। बाबा ने क्या कहा? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? अब उस समय सोचते रहेंगे अरे कौन सी शक्ति का यूज करें। सामने वाला व्यक्ति आया और उसने आकर के मेरे को 4 गाली दी, तो सामना करने की शक्ति का यूज करूं या सहन करूं? कौन सी शक्ति का यूज करूं? तो बुद्धि में ऐसे चलता रहेगा, फिर हम सहन शक्ति का यूज नहीं कर पाएंगे, हमारे मुख से कुछ ना कुछ निकल जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं तो उस समय सोचने वाले को क्या टाइटल देंगे? बाबा ने कहा कुंभकर्ण। उसने क्या अलबेलापन किया? यही सोचा ना कि परिस्थिति को आने दो, आएंगे तो जीत लेंगे। तो ऐसे सोचना कि समय पर हो जाएगा, यह अलबेलापन धोखा देता है। इसलिए हर रोज मनन शक्ति को बढ़ाते जाओ। ये परमात्मा के महावाक्य, उसकी वैकेबुलरी है, एक एक चीज को कितना स्पष्ट ढंग से समझाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक एक पॉइंट कैसे यूज करनी है, ये बाबा समझाता है हमको। ये हमारा आप सबका अनुभव है। अगर हम रोज रोज जिस चीज का यूज नहीं करते हैं, वो चीज समय पर काम में आती नहीं है, भूल जाते हैं। और जिस चीज का रोज यूज करते हैं, आप पासवर्ड ही पकड़ लो, छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है ना। आजकल तो बहुत लोगों के पास बहुत पासवर्ड होते हैं, जो पासवर्ड हम रोज यूज करते हैं वो याद हो जाता है। तो हमको क्या करना है? बाबा क्या कहते हैं? हर रोज मनन की शक्ति को बढ़ाओ। फिर बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात कही, रिवाइज कोर्स में वह अव्यक्त जो रोज सुनते हो, हम 2 मुरलियाँ सुनते हैं, एक साकार मुरली रोज, उसको रिवाइज कोर्स की मुरली, और दूसरी अव्यक्त मुरली जो संडे संडे सुनते हैं। बाबा कहते हैं जो रोज सुनते हो, तो मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए रोज कोई ना कोई एक विशेष पॉइंट बुद्धि में धारण करो, एक पॉइंट, और जो 4 बातें सुनाई उस विधि से अभ्यास करो। मनन करो, गहराई में जाओ, विधि की सिद्धि में जाओ, है ना। उनको यूज करो। तो बाबा क्या कहते हैं? उस विधि से अभ्यास करते चलो, चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चलता रहे। फिर बाबा ने और सूक्ष्म कहा, चाहे बिजनेस करते हो व दफ्तर का काम करते हो, चाहे सेवा केंद्र में सेवा करते हो, लेकिन जिस समय जिस भी समय बुद्धि थोड़ा फ्री हो, तो अपने मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार दोहराओ। काम करते समय ऐसा तो होता नहीं कि समय नहीं मिलता है। बाबा कहते हैं कई काम ऐसे होते हैं जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। अब जैसे मैं झाड़ू लगाऊं, तो झाड़ू लगाने में क्या बुद्धि चलानी पड़ती क्या? कुछ कपड़ा धोऊं, क्या बुद्धि चलानी पड़ती? नहीं। तो उस समय हम और कुछ सोचते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? वो और कुछ सोचने के बजाय क्या करो? मनन करो, एक पॉइंट ले लो, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, है ना। तो बाबा कहते हैं उसके साथ साथ और भी सोच सकते हैं। बहुत थोड़ा समय होता है जो ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है। देखो और बाबा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ऐसा बहुत थोड़ा सा समय होता है जिसमें हमें बुद्धि का टेंशन बहुत ज़्यादा देना होता है। एक तो जो मुरली सुनते हैं टेंशन देना होता है बुद्धि का बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन करते हैं उस समय देना होता है। कोई ऐसा स्थूल कार्य करते हैं, सब्जी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मसाला जल न जाए, है ना। कुछ ऐसे मेजॉरिटी कार्य ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की
आवश्यकता नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं हाँ, बहुत थोड़ा समय ऐसा होता है, ऐसा कार्य होता है जिसमें बुद्धि का फुल अटेंशन देना होता है, नहीं तो डबल तरफ बुद्धि चलती रहती है। ऐसा समय अगर अपनी दिनचर्या में नोट करो तो जो बीच बीच में बहुत समय मिलता है, मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमको अलग से समय मिले, समय सबको मिलता। देखो बाबा जानी जाननहार है, एक एक एक्टिविटी को हमारी जानते हैं। इसको कहा जाता है ज्ञान का सागर। क्या क्या हमको समय मिलता है वो परमात्मा बता रहा है जो परम धाम में रहता है। पाठ में बजाने भी नहीं आता है, इसलिए इसको कहा गया ज्ञान का सागर। ऐसे नहीं उसकी इतनी महिमा है। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति के लिए विशेष समय मिले ऐसी कोई बात नहीं, चलते फिरते भी कर सकते हो। परमात्मा कह रहा है तो हम कर ही सकते ना। फिर बाबा कहते हैं अगर एकांत का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, अगर बैठने का समय मिलता है तो बहुत अच्छा, और महीनता में जाएं, हर पॉइंट के स्पष्टीकरण में जाओ, विस्तार में लाओ तो बहुत मजा आएगा। उसकी गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होके करना, फिर बोर नहीं होंगे। क्या करना है हमको, उसकी गहराई में जाकर के उसकी हर नशे की स्थिति में स्थित होकर के करना है। इतनी सूक्ष्म बातें बाबा समझा रहे हैं। लेकिन पहले एकदम उस नशे में स्थित हो जाओ, नहीं तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं, फिर कहते ये तो हो गया। तो खाली रिपीट करने वाले नहीं बने। अब क्या करें, अब परिस्थिति आ गई, उसके बाद बाबा से कहा अब क्या करें, तो वैसा नहीं, पहले से ही विजयी बनना है। बाबा कहते हैं जैसे कई सुदर्शन चक्र चलाने में हंसाते हैं ना, चक्र क्या चलाएं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। कौन सा चक्र, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, है ना, फिर अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, ये चक्र है ना, तो पूज्य स्वरूप। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई चक्र चलाते हैं, 5 मिनट में चक्र पूरा हो जाता है। स्थिति का अनुभव करने नहीं आता है तो सिर्फ रिपीट कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इतने जन्म, इतने आयु, इतना समय है, बस पूरा हो गया। ये क्या है, तोते के मिफिक रिपीट करना, वो नहीं करना। अगर मैं ब्राह्मण स्वरूप आत्मा हूँ, बैठे अनुभव करे मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, सच में मेरे को शांति अनुभव हो रही, वो अनुभव करना। एक संकल्प लें और फिर थोड़ी देर वेट करें। ऐसे ऐसे संकल्प बढ़ते नहीं जाए, है ना। 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं तो स्थित हो। हम परम धाम में गए, अनादि स्वरूप में बैठे, तो परमात्मा के गुणों का, शक्तियों का अनुभव करें। आ रही है मेरे अंदर, मैं भरता जा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बस पूरा हो गया। लेकिन सुदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल, पावरफुल स्थिति का अनुभव करना, अंडरलाइन, पॉइंट के नशे में स्थित रहना, राज में राजयुक्त बनना, ऐसा अभ्यास हर पॉइंट में करो। इसकी आवश्यकता है। सुनाने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं, अनुभव करने वाले, उसमें जाओ। नहीं तो क्या होता है, हम सारा दिन सुनते रहते हैं, ये सुना, ये सुना, ये सुना, ये सुना। अनुभव भी तो करना है सुनने के साथ साथ। इसलिए हम योग पे ज़्यादा जोर देते हैं। मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्ञान चाहिए, मुरली चाहिए, उसका कोई एक पॉइंट चाहिए, बाबा ने कहा, लेकिन उसकी गहराई में जाओ। बाबा कहते हैं यह तो एक सुदर्शन चक्र की बात सुनाई, ऐसे हर ज्ञान की पॉइंट को मनन करो और बीच बीच में अभ्यास करो। ऐसे नहीं सिर्फ आधा घंटा मनन किया, समय मिले और बुद्धि मनन के अभ्यास में चली जाए, मनन शक्ति से बुद्धि विजय रहेगी तो स्वतः ही सहज ही माया जीत बन जाएंगे। अंडरलाइन, अगर बुद्धि मनन शक्ति में बिजी रहेगी तो हम सहज ही माया जीत बन जाएंगे, क्योंकि माया आएगी,
और देखे कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए, तो माया भी वापस चली जाएगी। बिजी देख माया आप ही किनारा कर लेगी। माया आए और युद्ध करे, भगाओ फिर कभी हार कभी जीत हो, ये चींटी मार का पुरुषार्थ है। कभी हार हो कभी जीत हो, ये चींटी मार का पुरुषार्थ है। बाबा क्या कहता है, अब तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, उड़ने का समय है, इसलिए मनन शक्ति से बुद्धि को बिजी रखो। तो हम सब कौन हैं? चींटी मार का पुरुषार्थ करने वाले नहीं हैं, तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हैं, उड़ने वाली आत्माएं हैं। हम सब, आप सब कौन है? उड़ने वाली आत्माएं हैं, है ना। इसलिए तो तीनों वक्त बाबा के ज्ञान से जुड़े रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी मनन शक्ति से याद की शक्ति में मगन रहना, ये अनुभव सहज हो जाएगा। मनन माया जीत और व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त कर देता है। जितना जितना मनन करेंगे हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। जहाँ व्यर्थ नहीं, विघ्न नहीं, तो समर्थ स्थिति व लगन में मगन रहने की स्थिति स्वतः ही हो जाती है। व्यर्थ नहीं होगा तो क्या होगा? समर्थ स्थिति अपने आप हो जाएगी। बाबा कहते हैं कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति व शक्तिशाली की स्थिति, शक्तिशाली याद की स्थिति, बाबा क्या कहते हैं, कई बच्चे सोचते हैं कम रहती है, या बहुत अटेंशन देने के बाद वो अनुभव होता है ना। जब बहुत जोर दिया तो परमधाम बीज रूप में थोड़ी देर बैठ पाए। इसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं इसका कारण अगले बार भी सुनाया। पिछले रविवार की मुरली में बाबा ने सुनाया था ना। क्या सुनाया था? कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ बढ़ जाती है। क्या व्यर्थ है? देह के संबंधों का व्यर्थ, देह के पदार्थों का व्यर्थ। उसमें जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी, ये लीकेज है। सोचना एक संकल्प चाहिए, 10 सोच दिए। बोलना एक शब्द चाहिए, बोल 10 दिए। किसी ने एक बात पूछी, हमने उसको दूसरा क्वेश्चन किया, तो क्या है? ये व्यर्थ है। कल आपको बताऊं, एक भाई ने पूछा कि मैं 10 मिनट ही रह सकता हूं, इसके बाद आप मैनेज करना। हमने लिख दिया ओके, फुल स्टॉप। अब इसके बजाय क्या कर सकते थे? हमारे पास चॉइस थी। क्यों? कहीं आपको जाना है दूसरी जगह, कोई दूसरा प्रोग्राम है, कुछ और करने वाले हो, पूरा टाइम आपको रहना चाहिए मेडिटेशन, ये बहुत सारी बातें हो सकती थी। लेकिन बाबा क्या कहता है, बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बढ़ जाती है। तो कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। अभी व्यर्थ संकल्पों की तो बात नहीं, साधारण संकल्प भी न चले, श्रेष्ठ संकल्प चलें। बाबा कहते जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। साधारण संकल्पों की परिभाषा क्या दे दी बाबा ने? अगर मान लो मैं कोई एक कार्य कर रहा हूं, अब मान लो ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल ये मुरली सुना रहा हूं, अब मुरली सुना रहा हूं और इसमें बुद्धि बिजी है, तो इसको कहा जाता है साधारण संकल्प। मुरली सुनाते सुनाते बाबा की याद भी आ रही है, उस आत्मस्मृति में भी स्मृति हो स्थित हूं मैं, तो ये संकल्प श्रेष्ठ संकल्प हो गया। तो बाबा कहते हैं जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। आप मुरली सुन रहे हैं, खाली कानों से सुन रहे हैं, बुद्धि तक जा रहा है, तो साधारण संकल्प। अगर वो हमारे जीवन में धारण होता जा रहा है तो एलिवेटेड संकल्प। बाबा कहते हैं याद की शक्ति व मनन शक्ति जो होनी चाहिए वो नहीं होती, और अपने को खुश कर लेते कि आज कोई पाप कर्म नहीं हुआ, आज सारा दिन मैंने किसी को दुख नहीं दिया, व्यर्थ नहीं चला, किसको दुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ संकल्प, समर्थ स्थिति, शक्तिशाली याद रही, उससे पेट नहीं भरना। बाबा क्या कहते हैं? उससे पेट नहीं भरेगा। किसी को दुख नहीं दिया, कोई पाप नहीं किया, कोई व्यर्थ नहीं चला, अच्छी बात है, लेकिन समर्थ चला,
समर्थ स्थिति रही, शक्तिशाली याद रही, दुख नहीं दिया, किसी को सुख दिया। बाबा कहता अगर वो नहीं रही तो इसको कहेंगे साधारण संकल्प। अंडरलाइन करें हम कहाँ पर हैं। बाबा कहता है कर्म किया, लेकिन कर्म और योग साथ साथ नहीं रहा। कर्म करता बने लेकिन कर्मयोगी नहीं बने। इसलिए कर्म करते भी या मनन शक्ति या मगन स्थिति की शक्ति, दोनों से एक अनुभूति सदा रहनी चाहिए। कर्म करते करते या मनन शक्ति का या मगन स्थिति की शक्ति का, दो में से एक कोई रहना चाहिए। तो आज सारा दिन इस सूक्ष्म चेकिंग करेंगे कि कर्म करते समय मनन चलता है मेरा ज्ञान में, परमात्मा की याद में मैं मगन रहती हूँ आत्मा, वो चेकिंग। बाबा कहते हैं ये दोनों स्थितियां शक्तिशाली सेवा कराने के आधार हैं। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वो बना सकेंगे। जो मनन करते होंगे वो क्या होगा, जब जो चाहेंगे स्थिति बना लेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। और जिस समय जो अनुभूति चाहे, बीज रूप की स्थिति की चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वो सहज कर सकेंगे। क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरण से ज्ञान दाता स्वतः ही याद आता रहेगा। कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा अगर हम मनन करेंगे तो बाबा कहते हैं तो समझा मनन कैसे करना है। कितनी सारी बातें बाबा ने आज समझा दी। तो अब हमारा मनन न चले ये हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कहा था ना कि मनन का फिर सुनाएंगे। बाबा अपने हर वायदे को पूरा करता। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि हम मनन के बारे में फिर कभी सुनाएंगे, तो बाबा ने सुनाया। इसके पहले जैसे बाबा ने कहा था ना कि स्नेह के बारे में सुनाया। ये 6/1/1988 की मुरली थी, है ना। और ये वाली मुरली 10/1/88 की है। तो बाबा पहले देखो 4 दिन बाद आ जाता था और कितना ज्ञान के खजाने भरता था। आज हमको लग रहा है हम भर गए, तो सोचो जो सम्मुख बैठे होंगे बच्चे कैसा अनुभव होता होगा। तो आज वैसा अनुभव करना है। बाबा कहते हैं तो आज मनन करने की विधि सुनाई। माया के विघ्नों से सदा विजयी बनना व सदा सेवा में सफलता का अनुभव करना, इसका आधार मनन शक्ति है। समझा? तो आज सारा दिन क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेकर के कर्म करते करते बीच में मनन करेंगे। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा मुझे करना है तो माया जीत बनेंगे। अच्छा, सर्व ज्ञान सागर के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को सदा मनन शक्ति द्वारा सहज माया जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा मनन शक्ति के अभ्यास को आगे बढ़ाने वाले, मनन से मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा ज्ञान के रत्नों का मूल्य जानने वाले, सदा हर कर्म में ज्ञान की शक्ति को कार्य में लाने वाले, ऐसे सदा श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले विशेष व अमूल्य रत्नों का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। ओम शांति। तो ये है बाबा की मुरली। अब मनन शक्ति चलेगी ना, सबकी चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, है ना। फिर अव्यक्त बाप दादा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा कहते हैं स्वयं को तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं अनुभव करते हो, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है
तो समय पर मंजिल पर पहुंचने वाले को किस गति से चलना पड़े। जैसे समय कम है और प्राप्ति ज़्यादा करनी है, तो थोड़े समय में अगर ज़्यादा प्राप्ति करनी हो तो क्या करना पड़ता है, तीव्र गति से करना पड़ेगा ना। मान लो एक व्यक्ति को ट्रेन पकड़नी है और वो जल्दी से निकल लिया, और एक व्यक्ति आधा घंटा लेट निकला, तो जो लेट निकला उसको तेज जाना पड़ेगा, तब तो ट्रेन पकड़ पाएगा उस टाइम पर। ऐसा ही ये ज्ञान है। हम ज्ञान में अगर लेट आए हैं, बहुत सारे आत्माएं तो कब से चल रहे हैं ज्ञान में। 1936 में बाबा आए, कोई 50 से चल रहा है, कोई 60 से, कोई 70 से, कोई 2000 से। हम लेट आए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीव्र गति से चलना पड़ेगा। बाबा क्या कहता है, उड़ना पड़ेगा। समय को देख रहे हो ना, और अपने पुरुषार्थ की गति को भी जानते हो, तो समय अगर तेज है और अपनी गति तेज नहीं, तो समय अर्थात रचना आप रचता से भी तेज हुई। समय के अनुसार चलना पड़ता है ना। बाबा कहते हैं रचता से रचना तेज चली जाए तो उससे अच्छी बात कहेंगे। समय क्या है, हमारी रचना है, हम रचता हैं, तो हमारी रचना मुझ रचता से तेज नहीं हो सकती, रचना से रचता आगे होना चाहिए। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं बन, आगे बढ़ने का समय है। ये कब कहा था बाबा ने, सन 88 में कहा था ऐसा करना है। तो अभी तो समय कितना फास्ट है। बाबा कहते हैं अगर आगे बढ़ते कोई भी साइड सीन को देख रुकते हो तो रुकने वाले ठीक समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। ट्रेन पकड़नी हो, प्लेन पकड़ना हो और रास्ते में कुछ देखने लगे तो क्या होगा, समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। कोई भी माया की आकर्षण क्या है, साइड सीन है। चाहे स्थूल आकर्षण हो, वस्तु का आकर्षण हो, संबंध का आकर्षण हो, वैभव का हो, ये बाबा क्या कहता है, साइड सीन है। साइड सीन पर रुकने वाला मंजिल पर कैसे पहुंचेगा। इसलिए सदैव तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। ऐसे नहीं समय पर पहुंच ही जाएंगे, अभी तो समय पड़ा है, ऐसे सोचकर अगर धीमी गति से चलेंगे तो समय पर धोखा मिल जाएगा। कछुआ और खरगोश की कहानी, खरगोश दौड़ के तो गया, बीच में सो गया, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं बहुत काल का तीव्र पुरुषार्थ का संस्कार अंत में भी तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कराएगा। तो सदा तीव्र पुरुषार्थी, कभी तीव्र कभी कमजोर नहीं। ऐसे नहीं थोड़ी सी बात हुई कमजोर बन जाओ, मन खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। इसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीव्र पुरुषार्थी कभी रुकते नहीं, उड़ते नहीं, तो उड़ते पंछी बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो, है ना। नहीं तो कई भाई बहन बहुत दिन से लगातार अमृत वेला चल ही रहा है, 2 दिन आराम करते हैं, नहीं उठेंगे, क्या फर्क पड़ता है 1-2 दिन में। रोज तो मुरली सुनते हैं, वही बात तो बाबा बताते हैं, एक दिन नहीं सुनी तो ये क्या है, ये बाबा कहते हैं अलबेलापन है। उड़ती कला का फिर अनुभव नहीं कर सकेंगे, कमजोर बन जाएंगे। बाबा कहते हैं 1-2 को भी सहयोग दे, तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो। कोई आत्मा आलस अलबेलेपन की वजह से मुरली नहीं सुन पा रही, अमृत वेला नहीं कर पा रही, नुमासान नहीं कर पा रही, तो हमको क्या करना है, उसको वो शक्ति देना है, उड़ाना है उसको, उसको काल करके बोलना है। बाबा कहते हैं जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। कोई कारण से नहीं आ पा रही आत्मा, उसको उमंग उत्साह दिलाना है, तो उसकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा अपने आप। किसी के से हम प्यार से बोलेंगे तो प्यार हमको अपने आप मिल जाएगा। फिर बाप दादा ने विदाई के समय बात किया, दादी जान की विदेश जाने की छुट्टी ले रही बाप दादा से। देखो एक एक बात बाबा के घर में बाबा से पूछ के करनी, सब बाबा के बच्चे, तो हमको भी क्या करना, घर में जो भी कार्य करना बाबा से पूछ के। खाना बनाना है, बाबा हम आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ब्रह्मा भोजन बनाने जा रहे हैं, बाबा से पूछ कर। बाबा ये काम कर रहे हैं, बाबा ऑफिस जा रहे हैं, बाबा मार्केट जा रहे हैं, छुट्टी लेना बाबा से।
तो क्या होगा, बाबा सत्ता याद आएगा। बाबा कहते हैं देश विदेश में सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता भी होती है। सदा ये टेंशन रखना है कि पहले अपना उमंग उत्साह हो, संगठन की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति, सहयोग की शक्ति हो, तो सफलता उसी अनुसार होती है। यह है धरनी, जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी ऐसे निकलता है। और अगर टेम्परेरी धरनी को ठीक करके बीज डाल दो तो फल भी थोड़े समय के लिए मिलेगा। धरती को ठीक नहीं किया और ऐसे डाल दिया तो फिर ठीक से पौधा नहीं जमता, फल भी ठीक से नहीं निकलता है। तो कितनी गुड़ाई खुदाई करनी पड़ती है, कितना घास हटाना पड़ता है, कितना खाद डालनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सदा काल के लिए फल फिर उसमें नहीं मिलेगा अगर टेम्परेरी करेंगे। तो सफलता के फल के पहले सदा धरनी को चेक करो, बाकी जो करते हैं उनका जमा तो हो ही जाता है। अभी भी खुशी मिलती है और भविष्य तो है ही अच्छा, है ना, भविष्य तो अच्छा है। तो क्या करना है, जिन आत्माओं की हमें सेवा करनी है, जिनको ज्ञान सुनाना है, उनको पहले से 1 हफ्ता 10 दिन सकाश देना है। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, बहुत खूबसूरत वरदान है, इसको अच्छी तरह से धारण करेंगे। बाबा ने वरदान दिया, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, 3 शब्द याद रखेंगे। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, इन 3 शब्दों की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना, रिपीट कर लें सब। इन 3 शब्दों की स्मृति से सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार ये 3 शब्द हैं। पहला, कर्म बंधन तोड़ने हैं। अब चेक करेंगे, आज लिस्ट बनाएंगे एक, वैसे तो शायद बनाई होगी अमृत बेला में, कि क्या क्या कर्म बंधन हमको तोड़ना है। दूसरा, बाबा ने कहा अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। अब कलयुगी से सतयुगी संस्कार बनाना है, तो उस तरफ मोड़ना है। उन संस्कार बनाना मतलब उन संकल्पों को बार बार यूज करना है ना। जैसे हम गुस्से का संस्कार यूज करते हैं तो वो पक्का होता जाता, तो हमको स्नेह का संस्कार यूज करना है। तो बाबा कहते हैं संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। अब ये नहीं कह सकते मेरा ऐसा स्वभाव है। तीसरा, बाबा ने कहा एक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। अब हमारे संबंध बाबा से है। यही 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। तो कौन से 3 शब्द? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना किसको है? कर्म बंधनों को। मोड़ना किसको है? स्वभाव संस्कार को। और जोड़ना क्या है? बाबा से सब संबंध है। बाबा कहते हैं इसके लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी नैनों से विनाशी चीजें देखते हैं वो सब विनाश हुई पड़ी। बहुत बड़ी बात बाबा ने बोल दी। जो भी नैनों से हम देखते हैं वो सारी चीजें विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। उनको देखते हुए हमको क्या देखना है कि हम तो अभी सतयुग में जाने वाले हैं, परम धाम में जाने वाले हैं, बाबा के साथ जाने वाले हैं। तो क्या होगा? हार नहीं हो सकती है। तो ऐसा करना है। स्लोगन है योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। सिंपल, योगी की निशानी सदा क्लीन और क्लियर। तो ऐसा हमको क्लीन और क्लियर बनना है। तो ये है परमात्मा की आज की मनन शक्ति को कैसे यूज करना है, उसके लिए मुरली। तो सारा दिन कोई न कोई पॉइंट लेकर के उसकी गहराई में जाएंगे, उसका अनुभव करेंगे, क्योंकि अंत में बहुत काल का अभ्यास चाहिए। और दूसरा, वरदान को याद रखेंगे, तोड़ना, जोड़ना, तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तोड़ना क्या है? कर्म बंधनों को तोड़ना। मोड़ना किसको है? पुराने स्वभाव संस्कारों को। और जोड़ना क्या है? बाबा से
सब संबंधों को, है ना। तो चलिए अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। देखें अपने आप को, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। पद्मा पदम पति, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा ने मुझे अपना बनाया और अपना बनाकर हर रोज हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। एक एक ज्ञान का रत्न पद्मा पदम पति बनाने वाला है। तो अपनी चेकिंग करें कि मुझे ज्ञान रत्नों की इतनी वैल्यू है। ज्ञान रत्नों का जमा करना अर्थात समय प्रमाण उनको यूज करना। ज्ञान रत्नों को केवल बुद्धि में नहीं रखना, उनको अपने जीवन में प्रयोग करना। जिस परिस्थिति में जिस ज्ञान रत्न को यूज करने की आवश्यकता, उसको सच्चे दिल से यूज करना। जब भी कर्म करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते समय मिले, मनन शक्ति की गहराई में चले जाना है। आलस अलबेलापन नहीं करना है। स्वयं को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, अब हमें उड़ती कला का पुरुषार्थ करना है। चींटी मार का पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और उसके लिए मुझे एक एक पॉइंट्स का मनन करना है, सिमरण करना है। अपनी लगन की अवस्था में, मनन की अवस्था में रहना है और परमात्मा की याद की लगन में मगन रहना है। अब मुझे अपने पुराने सर कर बंधनों को तोड़ना है, पुराने स्वभाव संस्कार को नए दैवी सतुगी संस्कारों में, स्वभाव में मोड़ देना है और एक प्यारे बाबा से सभी संबंधों को जोड़ना है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। भगवान मुझे मिल गया और मुझे वो पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। तो उस नशे में स्थित रहें और अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखें। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को सामने लाएं और महसूस करें, मेरी पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाली रेखा संपूर्णता को प्राप्त हो चुकी है। मेरी मनन शक्ति बहुत श्रेष्ठ हो चुकी है। दोनों हाथों को रख करें और उन संकल्पों को अपने अंदर समाहित करें। ओम शांति।